अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमा की नमाज के हवाले से सवाल ये है कि जुमा में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, जुमा की नियत कैसे करेंगे, और साथ ही साथ ये बताएं कि जुमा में जब हम नियत करेंगे तो जुमा की नियत करेंगे या ज़ोहर की नियत करेंगे। आज इन सारी बातों पर इस वीडियो में आपके सामने हम वजाहत करेंगे। बहुत ध्यान से आप सुनिए और समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि जुमा में कुल 14 रकातें नमाज पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके बाद इमाम के साथ 2 रकात फ़र्ज़, फिर उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत है। अब इस सुन्नत के हवाले से उलमाए किराम के 2 गिरोह हैं। कुछ हज़रात कहते हैं कि ये 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है और कुछ हज़रात कहते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन अक्सर ये कहते हैं कि अहवत यही है, एहतियात यही है कि ये 2 रकात भी सुन्नत मुअक्कदा है और उसके बाद 2 रकात नफल नमाज है। कुल 14 रकातें जुमा के दिन जुमा की नमाज अदा की जाती है। जुमा में जब आप नियत करेंगे तो नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने जैसे मिसाल के तौर पर 4 रकात सुन्नत की आप नियत कर रहे हैं तो इस तरह करें, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इसी तरह नियत करेंगे, यानी जुमा की नियत में आपको ज़ोहर की नमाज नहीं कहनी है बल्कि जुमा की नमाज कहनी है। इसलिए कि जिस दिन जुमा है उस दिन ज़ोहर की नमाज इंसान पर साक़ित है कि जहां जुमा की नमाज अदा की जाती है। अब जब हम जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं तो नियत में हम ज़ोहर नहीं कहेंगे बल्कि नियत में हम जुमा ही कहेंगे। बाज़ हज़रात सिर्फ 2 रकात जुमा पढ़कर भाग जाते हैं, तो याद रख लीजिए कि उन हज़रात को ये समझाएं कि जुमा से पहले 4 रकात सुन्नत भी है और 2 रकात फ़र्ज़ के बाद 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, फिर 2 नफल भी है। इन सब को पढ़कर जाएं, सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़कर ना भागें, नमाज अधूरी रह जाती है। सुन्नत मुअक्कदा के बारे में पूछा जाएगा और इसकी ताकीद है, तो इन सुन्नतों को भी अदा कर लेना ये इंसान के लिए ज़रूरी है। गुजारिश करते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।